हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और नंबर लाने के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। हिंदी में एक नंबर नहीं कटना चाहिए, इसलिए अभ्यास पर अभ्यास हम किए जा रहे हैं और आप भी करते रहिए हमारे साथ और मिलकर करेंगे हम आपका हमारा सबका विकास। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। देखो भैया, डायरेक्ट आया है सृष्टि का विलोम है। सृष्टि का विलोम क्या है? देखो भाई, सृष्टि का वैसे मतलब होता है क्या? निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन सृष्टि को हम अगर देखेंगे तत्सम तद्भव के हिसाब से तो ये प्रलय में जाएगा। क्या जाएगा? प्रलय। विलोम बताना है ना, तो चाहते तो विनाश बता देते नहीं, लेकिन निर्माण का होता है विनाश। सृष्टि के लिए क्या लगेगा? सृष्टि के लिए लगेगा सर प्रलय। ठीक है, ठीक है, तो प्रलय लगाओ, प्रलय लगा देते हैं। ये लो, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरे पास केवल एक घड़ी है ना। तो देखो भाई, आप देखो, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। यार वैसे तो इसमें है ना, एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसके बाद क्या हुआ तो ऐसा नहीं लिखते हैं, क्या बोले, उसके बाद क्या हुआ होता तो सही होता। तो ये तो गलत है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, कहने की जरूरत, केवल लगाने की ज़रूरत क्या है इसमें? एक घड़ी तो एक ही होती है, ये भी बेकार है, अशुद्ध है ही सही। शुद्ध, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, नहीं नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि अगर चश्मा अच्छा है तो चश्मे से अच्छा हो सकता है, तुमसे इसका मिलान कैसे हो सकता है? तो अगर ये सही होता तो इसका उत्तर आता मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये भी असत्य है। तुम सबसे सुंदर हो, ये भी गलत बात है। क्योंकि हिंदी में सुंदर के लिए जो सबसे सुंदर होता है उसके लिए सुंदरतम शब्द का सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। तो भैया चार ही गलती है, तो वो तो छपने में गलत हो गया कुछ ना कुछ, है ना। खूब जाओगे आप तो सी पे जा सकते हो, अगर सबसे नज़दीक में कोई कोच है तो, ठीक है ना। छोड़ो, ये तो गलत छपा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। इस वाक्य में दोष है। विशेषण का दोष है कि क्रिया का है भैया, कि परसर्ग का है, कि क्रिया विशेषण का है? तो देखो, बहुत गौर से समझना पड़ेगा आपको यहाँ को। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, तो मैंने भी ठीक है, यह भी ठीक है, कुर्सी 100 रुपये तक भी ठीक है मामला, खरीदना भी ठीक है। तो यार, तो विशेषण संबंधी भी समस्या नहीं है, क्रिया तो है ही नहीं फिर इसमें समस्या। तो इसका मतलब यह है कि परसर्ग की समस्या है। देखो, हाँ, परसर्ग की समस्या है। कैसे है? परसर्ग मतलब समझते हो? कारक। क्या आएगा? मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है ना, ना, यहाँ पे वास्तव में 100 रुपये में खरीदी है आएगा। अधिकरण कारक आएगा भैया यहाँ। मैं यहाँ पर किस में आता है? अधिकरण तत्पुरुष में आता है ना। यस, तो अधिकरण कारक भी है, तो परसर्ग का मतलब कारक ही होता है। परसर्ग मतलब क्या? कारक। तो कहाँ गलती है? मतलब मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में दोष कहाँ पे है? परसर्ग का दोष है सर। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा? सी वाला। ठीक है, ये लगा दिया सी वाला आंसर हम लोगों ने दिया। ठीक, तो ये कारक वारक अच्छी तरह पढ़िए आप। लिंग वचन कारक मतलब कमी होनी ही नहीं इनमें बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न गजब के आ रहे हैं, लपक के आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, हर प्रैक्टिस सेट में, हर सॉल्व पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वहाँ से मामला क्लियर करके ही जाना आप लोग। ओके, आगे देखो। वह व्यक्ति व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? सबसे उचित शब्द क्या होगा इनमें, जिसको भूमि की आंतरिक जानकारी हो? अरे भाई, बहुत क्लियर दिख रहा है हमें, भूगर्भवेत्ता होता है वो। कौन होता है? भूगर्भवेत्ता। ठीक है, ओके। जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे कहते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अप्रत्याशित कहते हैं उसको। ठीक है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं। कहते हैं ना, चुनाव में फलाने सिंह की अप्रत्याशित जीत हुई, मतलब इतनी आशा नहीं थी कि इतने वोट आएंगे, है ना, ऐसे। रसोई शब्द का तत्सम है, तो भैया रसोई शब्द का तत्सम क्या होगा? तत्सम रसवती, छाछठ का डी। ठीक है, और अर्थ की दृष्टि से निम्न में कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? खूब पढ़ा है हम लोगों ने, स्थानवाचक, न कालवाचक, न परिमाणवाचक, लेकिन साधारणवाचक कभी नहीं पढ़ा सर। तो यही नहीं है सर, ठीक है ना। साधारण, ये
नहीं है, भेद नहीं है। ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? तो भैया क्या उड़ रही है, किसको उड़ रही है, कुछ पता है क्या? नहीं है सर, अकर्मक पे लगा दीजिए फिर, और क्या है ना। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है ना उसको अकर्मक कहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है, ठीक है ना, इसलिए कौन सी है ये? अकर्मक क्रिया है। ध्यान रहे, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है ना उसकी विशेषता ये होती है कि उसका प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है। तो ये उड़ना जो क्रिया है ना इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सीधा चिड़िया पे पड़ रहा है भाई, इसलिए ये अकर्मक है। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है चुप्पी, मौन, नीरवता या आकाश। तो शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, आकाश नहीं है यार, सिंपल है। कौन नहीं है? आकाश। ठीक है। नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से है? भृत्य, चपरासी, है ना। कौन है? भृत्य, चपरासी। ये ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाने वाला, पूर्व के नीचे नहीं, ऊपर की ओर जाने वाला। क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अरे सर औ है उपसर्ग, सिंपल है। ठीक है। वाह क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? चतुरंगिनी, चतुरंगिणी, चतुर्गिनी, चतुरंगिनी होता है भैया। ठीक है, चतुरंगिनी होता है। चतुरंगिनी सेना थी ना भगवान कृष्ण की, वो चतुरंगिनी। तो ये आ गया हमारा आंसर भाई साहब, फटाक से ए पे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ना में पढ़ प्लस अना, पढ़ धातु है और अना प्रत्यय है भैया, तो ये लगा दिया हमने फटाक से अना। बी आंसर आ गया हमारा फटाक से। ठीक, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है? संधि तो सर हमने खूब लपक के पढ़ी है, तो गलत होना ही नहीं चाहिए हमारा ये, तो बिल्कुल नहीं होगा, चिंता मत करो आप। देखो डी वाला आंसर देखो, अंत्य प्लस उदय लिखा रहा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम जानते हैं कि ओ कैसे बनता है। अंत में क्या है भैया? अंत में सर या है, और या में क्या छुपा हुआ है? या में आ छुपा हुआ है सर। ठीक है। और उसके बाद सामने क्या है? आ प्लस ऊ है, राइट। और आ और ऊ यानी कि 1+2 का नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। मतलब गुण संधि है कि नहीं है। और हम जानते हैं आ और ऊ दोनों आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है? क्या बनता है बताओ? ओ बनता है सर, ये बना दिया। ए ओ आर कौन संधि में बनता है? गुण में ही बनता है ना, यस। तो देखो ये आ और ओ मिला तो ओ बन गया, वो अंत्यो हो गया ना, वो अंत्योदय। ठीक है, सिंपल है। आ तो ये ओ बना दिया हमने इसको। ठीक है, ऑल राइट, ओके भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक, ओके। अगला देखते हैं, दानवीर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि तो नहीं है सर, कर्मधारा है, बी नहीं है। दान में वीर बनेगा ये तत्पुरुष। दान करने में क्या है? वो वीर है, दान वीर, तो अधिकरण तत्पुरुष है इसमें, तो तत्पुरुष है हमारे सामने। ठीक है, लगा दिया सर ये। ठीक है, दानवीर में कौन सा है? तत्पुरुष है। नाविक का संधि विच्छेद है सर, इसको तो याद है ना, क्या? वही आया आया वाव, आया आया वाव, जल्दी करो एक बार सब, आया आया वाव। हाँ गुड अरे भाई भूलेंगे ही नहीं, हम भूलेंगे ही नहीं सर इसको तो हम, राइट। तो पता है क्या आ रहा है? आव आ रहा है, आव की पत्नी है आवी, यस। तो आव की पत्नी आवी है, तो देखो क्या लगाओगे? ये 9 + 1 हो जाएगा, राइट। ए वाला आंसर ही सही आ जाएगा हमारा, फटाक से बिना देर किए। 9 + 1 याद है ना कैसे? सर याद है कि ए आई ओ औ अगर होता है, ए आई ओ औ अगर आए पहले और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो? भिन्न स्वर हो, तो
ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऐ बनता है, और ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आय बनता है, और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, किसके बाद, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो औ बनता है, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आउ बनता है। रिवीजन कर लो साथ में, राइट। तो अभी क्या बन रहा है, आउ बन रहा है ना, आउ की पत्नी आवी, नावी, आवी, तो मतलब आउ से टूटेगा ये, आउ की मात्रा से तोड़ दो तो ये 9 ना पे लग रही है, आउ की मात्रा +1, तो फटाक से लगा दो बिना देर करे, 9 + 1 नाविक। ठीक है बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है, बताओ तो जरा। तो चाय सर सिंपल है, सबको याद है ये तो, हमको है ना। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू। कौन सा है, कैसे बताएंगे, कौन सी भाषा का है, चीनी भाषा का है सर, ऑल राइट, गुड। चीनी भाषा का शब्द है कौन, चाय, ठीक है। लीची, चीकू जैसे शब्द भी चीनी भाषा में प्रचलित है भैया, लीची और चीकू भी आते हैं इसी में, जो हिंदी में आ गए हैं, लीची, चीकू वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे देखें बेटा। तो बच्चों 79 पे आ चुके हैं, बहुत जल्दी हम 80 को क्रॉस कर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग, ओह सर गर्दन होती है, कमर होती है, जीभ भी होती है, लेकिन कान तो होता है सर, सुना जाता है इससे, तो कान आएगा सर। ओके, तो ये लगा दिया हमने, कान राइट आंसर यार, नो डाउट के साथ लगाया करो, कॉन्फिडेंस के साथ, यस बिल्कुल हम हैं तुम्हारे साथ, है ना, टेंशन लेने का नहीं है। हिंदी में तो नंबर 30 ही लाने का है, 30 नहीं मतलब फुल मार्क, 25 में से 25, है ना, 20 का है तो 20 में से 20, ठीक है। आगे देखो, अपने हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपना कार्य स्वयं करना। अरे सर यही है बस, 80 का ए लगाएंगे हम तो बिना विचार किए, 80 का ए, कौन सा 80 का, अपना कार्य स्वयं करना। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है, इसमें सबसे पास है, जगन्नाथ की यात्रा करना से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे मंदिर में पूजा करना से लेना देना नहीं है, अपने हाथों से काम करना से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना कार्य स्वयं करना ही इस लोकोक्ति का ओरिजिनल अर्थ है। तो भैया जी आज के लिए यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, चिंता नहीं करने का, जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।